बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद कुमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और ये पाबंदी शायद कुछ लंबी चलेगी। मैं यहाँ बताता चलूँ कि बड़े अफसोस के साथ मैं एक वीडियो शेयर करूँगा आखिर में, जो इंडियन चैनल ने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया और हमारी फ़ौज और ISI को मज़ीद गंदा करने की कोशिश की। और वो हामिद मीर साहब का जो खिताब था, जज्बाती खिताब, जो शीला खिताब, जो फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ था, उसको दिखाते रहे, हाईलाइट करते रहे और साथ साथ उन्होंने अपने 5 से 10 बातें लगाकर वो एक पूरा प्रोग्राम किया। वो मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर ही आपको दिखाऊंगा। हुकूमत पर तनकीद सारे करते हैं। मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके, आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, महंगाई अरूज पर थी, सियासी इंतकाम अरूज पर था और अपने जो थे, जो टीम में बैठे हुए हैं, जो कबीना में बैठे हुए हैं, जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनको हमेशा से रिलीफ मिला और जो अपोजिशन है उसको छोटे से मुकदमे में भी बुलाकर साथ ही फंसा कर और गिरफ़्तार कर लिया गया। इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने तनकीद की हुई है। सहाफ़त जो है वो दलेरी से बोलने का नाम बिल्कुल है, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के उन इक़दामात के ख़िलाफ़ जो अवामी इक़दामात नहीं हैं। लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना, ISI के ख़िलाफ़ बोलना, जो मुल्क के सलामती इदारे हैं, तो उसमें न सिर्फ अपना तशख़्ख़ुस ख़राब होता है बल्कि दुश्मन मुल्क जो है वो भी मजाक उड़ाता है और अवाम जो है वो भी नफ़रत की निगाह से देखती है। जोश खिताबत कोई शक नहीं कि लोगों को बहुत पसंद है। सियासी रहनुमा अगर वो तकरीर कर रहा है तो उसके अंदर जोश खिताबत होगी, वो लोग पसंद करेंगे, अवाम पसंद करेंगी। लेकिन उस जोश खिताबत को कंट्रोल करना कि वो हदूद पार ना करे, ये हारे के बस की बात नहीं है। और यही हामिद मीर साहब से हुआ कि जब वो शुरू हुए हैं तो वो हदूद उनको नज़र ही नहीं है कि कौन सी हदूद है, कहाँ बात करनी, कि किस लहजे में बात करनी, कैसे बात करनी है। मेरा एक सवाल है, क्या यही ISI, यही आर्मी अगर आपके मनपसंद, आपके फेवरेट सियासी लीडर जो हैं उनके साथ उनकी एक अच्छी उनके साथ ताल्लुकात रहें, उनको वो इक़्तिदार में लेके आएँ, तो उस वक्त ये ISI और फ़ौज ठीक है। जब आपके मनपसंद लीडर को थोड़ा सा साइडलाइन कर दें, वो भी उनकी अपनी हरकतों की वजह से, तो उस वक्त यही फ़ौज और यही ISI मतलब आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इसको सहाफ़त कहते हैं। सहाफ़त ये है कि अच्छे इक़दामात की तारीफ़ करें और जो अवामी मुफादात में इक़दामात हुकूमत नहीं कर रही उस पर बड़ी दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ तनकीद करें। ये सहाफ़त है। मेरिट के ऊपर बात करना सहाफ़त है। लेकिन एक ग्रुप चंद सहाफ़ियों का, वो मुसलसल जब से मियाँ साहब को साइडलाइन किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसके बाद से वो एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे दुश्मन बने हैं कि तनकीद करना शुरू कर दी और उसके बाद वो तनकीद का सिलसिला रोकते नहीं है। सुबह शाम दिन में 4 वीडियोस इसी बारे में होंगी, अब ये हो गया, वो हो गया। भाई, जब इनके मरासम ठीक थे, जब मियाँ साहब को इसी ISI ने इक़्तिदार में रखा था, तो क्या उस वक्त ISI बहुत अच्छी थी? थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए। और किसी की मदहसराई करके क्या मिलेगा? मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करता कि इनको लिफाफे मिलते होंगे या इनको पैसे मिलते होंगे, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। इतनी कौन सी, ये देखिए एक सर्कल बना है, ये एंकर्स, ये सहाफ़ी पहले मियाँ साहब के साथ, उसके बाद चेंज होके इमरान खान साहब के साथ, अब 2 तबकात बन गए हैं, एक उधर एक उधर। एक खान साहब की मदहसराई में सारा दिन लगा रहता है, चाहे वो कुछ डिलीवर करें अवाम को, ना करें। दूसरे मियाँ साहब को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। ये सहाफ़त है। इसी को ज़र्द सहाफ़त कहते हैं। माज़रत के साथ, सारे मुझसे पता नहीं कितने साल सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं तो सहाफ़ी हूँ ही नहीं। मैं तो अपनी राय का इज़हार करता हूँ, मैंने कल भी कहा था। अब मैं आपको ये क्लिप्स दिखाता हूँ जिसमें एक इंडियन चैनल ने क्या कहा है, ये सुनिए ज़रा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक सिर्फ जनरल रानी की बातें हो रही हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उनकी बातों को बड़े फौजी और इमरान खान भी नहीं टाल सकते। उस जनरल रानी के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार ने जंग शुरू कर दी है। हामिद मीर ने जनरल रानी को खुलेआम धमकी दी है, उनका नाम बताने का ऐलान कर दिया है। अब तो फौज
ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार और जनता भी यही पूछ रही है कि जनरल रानी है कौन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पर खास रिपोर्ट। लड़की के भाई का नहीं पता, मुझे लड़की की मां का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी। उसके पीछे कौन जनरल रानी थी, समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर की एक एक बात जनरल बाजवा और इमरान खान की समझ में अच्छे से आ गई। करोड़ों लोगों ने हामिद मीर के चैलेंज को सुना, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि हामिद मीर का यह ऐलान सुनकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी डर जाएगा। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। इस्लामाबाद से हामिद मीर का यह ऐलान रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के कोने कोने में इसे सुना गया। यहां हामिद मीर ने एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। यह कोड वर्ड है जनरल रानी। अब जिसने भी ये सुना वो पूछ रहा है कि जनरल रानी कौन है। पूरा पाकिस्तान इसकी ताकत से डरता क्यों है। इमरान की बात तो छोड़िए, क्या जनरल रानी के ऑर्डर को बाजवा भी नहीं टाल सकते? इतना ताकतवर भला कौन हो सकता है। मीर ने प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरे से खिताब के दौरान जनरल रानी का जिक्र किया, फौजी जर्नैलों का जिक्र किया और उसके बाद से मुसलसल हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं हमसे कमेंट्स के अंदर कि जनरल रानी कौन थी। मैं ये तो जरूर जानती हूँ कि जो जनरल रानी है वो कौन थी और वो किरदार और वो कैरेक्टर कौन था। पाकिस्तान की जनरल रानी कौन है ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए हामिद मीर का ऐलान सुनने के बाद वहां खलबली क्यों है। मामला एक पत्रकार असद तूर पर हमले का था। कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, लेकिन अफवाह यह फैलाई जा रही है कि किसी दूसरी वजह से यह अटैक किया गया। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और वहां पर हामिद मीर ने खुलेआम सीधे सीधे आर्मी को टारगेट किया। तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है। लड़की के भाई का नहीं पता, मुझे लड़की की मां का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। इन बातों को सुनकर पाकिस्तान की मिलिट्री इतना डर गई कि उन्होंने हामिद मीर को ऑफ एयर करवा दिया। अब हामिद मीर जियो न्यूज पर अपना प्रोग्राम कैपिटल टॉक होस्ट नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। आपने ये क्लिप सारे सुने। मेरा ख्याल है अवाम और देखने वाले बेहतर फैसला करेंगे कि क्या ये मुहिब वतन है। अपने मनपसंद लीडरों को ओबलाइज करने के लिए, उनके साथ मरासम और अच्छे रखने के लिए, अपने फेवरेटिज़म के लिए आप फ़ौज और ISI जैसे इदारे को तज़हीक आमेज़ रवैया उसके साथ अपनाएं और उसके बाद हमारा दुश्मन मुल्क खुश हो और वो बिगले पे जा रहा हो और वहाँ पे उसके ऊपर मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हो कि देखिए जी पाकिस्तान के अंदर पत्रकार क्या कर रहे हैं, ISI के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और ये वही ISI है जिसने इसी मुल्क के नाक में दम किया हुआ है। ये यही ISI है जिसने पाकिस्तान के अंदर भारत की हर नाकाम साजिश को नाकाम बनाया हुआ है। हर मनफी प्रोपेगेंडे का आलमी सतह पर उसको रोक के रखा हुआ है। महज एक सहाफ़ी भी तस्दीक तो करे ना। अगर उन्होंने आके नकाब पोश अफराद ने कह दिया कि जी हम ISI से, तो वो ISI से हो गए हैं। हो सकता है वो इंडियन एजेंट ही हों, हो सकता है वो रॉ के एजेंट ही हों जिन्होंने फ़ौज को और ISI को बदनाम करने के लिए ड्रामा करवाया हो। और बड़े अक्लमंद निकले ये सारे सहाफ़ी जिन्होंने तस्दीक भी ना की।
وہ صحافی بھی تو موجود ہیں نا جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں. کیا ان کے ذریعے بات کی گئی, پیغام پہنچایا گیا جی ایسے یہ واقعہ ہوا ہے تو اس پہ کوئی ملوث ہیں کہ نہیں ہیں؟ نکلے دلیری کے ساتھ اور اس کے بعد شروع ہو گئے اور وہ بات دشمن ملک تک پہنچ گئی اور وہ وہاں پروگرام کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی فوج اور ISI کے خلاف مسلسل جو ہے وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ عمل درست تھا کہ نہیں تھا. سیاسی اختلاف جتنے بھی ہوں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, زرداری صاحب کے ساتھ ہوں, نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں, وہ اختلافات عوامی مفاد کی خاطر ہوتے ہیں کہ اگر عوام کو ریلیف ملے, عوام کو ڈیلیور کیا جائے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ ذاتی پسند ہے نہ ناپسند ہے. لیکن ISI کو ہدف تنقید بنانا, وہ ہم ایک عالمی سطح پر ایسا مزاج بن جاتے ہیں کہ جس کے بعد ہمارے گھر میں ہی عزت لوگ نہیں کرتے, لیکن محب وطن عوام جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اختلافات ایک جگہ پر, لیکن جہاں پاکستان کی سالمیت کی بات ہوگی, جہاں پاکستان کی خود مختاری کی بات ہوگی, جہاں پاکستان کی عزت کی بات ہوگی, وقار کی بات ہوگی, وہاں عوام فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور ISI کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.